कभी कभी जिंदगी एक सीधा रास्ता नहीं होती। कभी वो दो हिस्सों में बिखर जाती है, एक इस दुनिया में और एक उस दुनिया में, और बीच में सिर्फ एक धड़कन होती है जो दोनों में एक साथ चलती है। ये कहानी है आरव और मीरा की, दो लोग जो कभी मिले नहीं, जो अलग अलग यूनिवर्सेस में जी रहे थे लेकिन एक दूसरे के सपनों में सांस ले रहे थे। मुंबई के भीड़-भाड़ वाले शहर में आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिन भर कोड लिखता, रात भर नींद से लड़ता। उसके सपने हमेशा अजीब होते थे, एक औरत, एक शांत जगह और हवा में उड़ती रंगीन पतंग। वो औरत उसने कभी देखी नहीं थी, पर हर रात उसे महसूस करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे वो बस उसके लिए बनी हो। एक दिन आरव ने अपने सपने में उस औरत का नाम सुना, मीरा। उसके लिप्स से निकला हुआ नाम उसके दिल में बस गया। दूसरे यूनिवर्स में मीरा एक पेंटर थी। उसका शहर ज्यादा मॉडर्न नहीं था, लेकिन उसके कैनवस पर पूरी दुनिया बसती थी और हर पेंटिंग में एक चेहरा था, एक आदमी जिसे उसने कभी देखा नहीं था, पर वो हर बार उसकी आंखों में खो जाती थी। उस आदमी का नाम उसके सपनों में गूंजता, आरव। मीरा रात को जब आंखें बंद करती तो उसके सपने मुंबई दिखाते, सिग्नल पर रुकते लोग, भीड़, हवा में नियॉन लाइट्स और एक आवाज़, मीरा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो आवाज़ उसके दिल तक पहुंचती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं जा पाता था। दोनों के सपने अब ज्यादा रियल लगने लगे थे। आरव रात में जगता था और एक डायरी में सब लिखता। 317 AM। उसने फिर वही पीली ड्रेस पहनी थी। मैं उसे छू नहीं सकता, पर उसकी सांस महसूस कर सकता हूँ। मीरा भी अपने ब्रश से वही सपना पेंट करती, जैसे दोनों एक दूसरे के सपने लिख रहे थे, एक ने शब्दों से, दूसरे ने रंगों से। एक रात दोनों के सपने एक साथ आए। एक पुरानी ब्रिज के बीच दोनों सामने खड़े थे। हवा तेज चल रही थी। आरव ने हाथ बढ़ाया, बस एक बार, सिर्फ एक बार छू लूं तुम्हें। मीरा ने भी हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उनके हाथ मिलने वाले थे, दुनिया हिल गई। आरव ने आंखें खोली, लेकिन उसके घर के आसपास सब बदल गया था। उसके सिस्टम पे कुछ कोड लिखा था, डायमेंशन सिंक डिटेक्टेड, एनर्जी ओवरलैप वार्निंग। उसने समझा ये सपना नहीं था, ये एक डायमेंशनल ग्लिच था। उसने डिसाइड किया वो मीरा तक पहुंच के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। दूसरी तरफ मीरा ने भी महसूस किया कुछ टूट गया है। उसके पेंटिंग्स एक एक करके जलने लगी। कैनवस पर लिखा था, पैरेलल यूनिवर्सेस कोलैप्सिंग इन 72 आवर्स। उनका प्यार दुनियाओं के नियम तोड़ रहा था, और हर पल दोनों की दुनिया और कमजोर होती जा रही थी। आखिरी रात दोनों ने महसूस किया कि अब सपना नहीं आएगा। आरव ने अपने लैपटॉप पे एक प्रोग्राम लिखा, ड्रीम ब्रिज 1.0। वो अपने ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को मीरा के ड्रीम पैटर्न के साथ सिंक कर रहा था। उसने कहा, अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए, मैं तुम्हें देखकर मरना चाहता हूँ। मीरा ने अपने दिल से कहा, आरव, अगर ये अंतिम सपना है तो मुझे याद रखना, तुम मेरे रंगों में जिंदा रहोगे। स्क्रीन ब्लिंक हुई, लाइट्स बंद हो गईं, और एक अंतिम बार दोनों एक ही सपने में थे। एक खाली जगह, ना आसमान न जमीन, सिर्फ एक हल्का सा नूर। आरव ने कहा, मीरा, हम अलग दुनियाओं के हैं, पर हमारी रूह एक है। मीरा मुस्कुराई, आंसुओं के साथ। पैरेलल हार्ट्स कभी मिलते नहीं आरव, पर धड़कते जरूर हैं एक साथ। वो उसके करीब आई और हाथ पकड़ लिया, पहली बार और आखिरी बार। जब उनके हाथ मिले, दोनों की दुनिया एक वाइट फ्लैश में खो गई। कुछ महीने बाद मुंबई के एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगाई गई, पैरेलल हार्ट्स। उस पेंटिंग में एक ब्रिज था और दोनों लोग हाथ बढ़ाते हुए। पेंटिंग के नीचे लिखा था, आर्टिस्ट अननोन। उस रात गैलरी के कोने में एक कंप्यूटर चालू था। स्क्रीन पर लिखा था, ड्रीम ब्रिज एक्टिव, और बैकग्राउंड में एक हल्की सी हार्टबीट चल रही थी। एक नहीं, दो धड़कनें। उनके जिस्म दो अलग दुनियाओं में थे, पर उनकी रूह एक बन गई। और शायद वो अब भी कहीं सपनों के बीच मिलते होंगे, हर उस पल जब कोई दिल प्यार में धड़कता है।